जय हिंद। आज आप इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे और इस एक्सरसाइज में हम सीखने वाले हैं कि कैसे पता करें कि किसी भी रेशनल नंबर का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत। और मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा। उन पॉइंट्स की मदद से आप भी बहुत ही आसानी से ये चीज़ पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज के वीडियो। देखिए, कोई रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म का है, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि जो हर में है उसका हम क्या कर दें, उसका गुणनखंड करें। यदि उसका गुणनखंड 2 का गुणज है, यानी 2 × 2 × 2 × इस टाइप से कुछ बन रहा है, या 5 का गुणज है यानी 5 × 5 × 5 × कुछ इस टाइप से बन रहा है, या 2 और 5 का गुणज। इसका मतलब क्या, यानी कि उसमें 2 × 2 × 2 कुछ इस टाइप से हो और 5 × 5 × ये, यानी कि 5 और 2 और 5 का केवल गुणज हो, तो भी जो मेरा दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। बात समझ में आ रहा है आपको। जैसे कि देखिए, जो हर में है उसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक। उसका गुणनखंड करेंगे। यदि उसका गुणनखंड 2 का गुणज, 5 का गुणज या 2 और 5 का गुणज है, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। इसके अलावा उसमें कुछ भी आ जाए तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा, ठीक। तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइज में डायरेक्ट लग चलता हूँ। देखिए, मैं आपको पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास 13/3125। पहला क्वेश्चन ही है और पूछा है कि जो इसका दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत, बताइए। तो देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि जो हर में है उसका गुणनखंड करो, ठीक। मैं इसका गुणनखंड कर रहा हूँ 31/25 का। तो ये कैसे कटेगा, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 5 लास्ट में है तो 2 से कटेगा नहीं। 3 से कटने के लिए इसको जोड़ेंगे। यदि उसका सम 3 से डिवाइड होगा तो ये पूरा टोटली 3 से डिवाइड होगा। तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो लास्ट में 5 है ना, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से इसको गुणा, देखिए 5 से कीजिए तो 5 से ये 6 टाइम्स में ये 2 ये 5, यानी 5 से 6 to 5, फिर 5 से 1 to 5, फिर 5 से 2 5, 5 से 5, 5 से 5। देखिए, ये जो आ रहा है ना, इस चीज़ को हम क्या और कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि किसका गुणज है, 5 का गुणज है। जब 5 का गुणज है तो भी, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा, इसका दशमलव प्रसार मतलब यानी कि 31/25 से 13 में भाग करेंगे तो जो दशमलव के बाद कुछ स्थान जाने के बाद पूरा कट जाएगा, उसी को हम दशमलव प्रसार बोलते हैं। सॉरी, उसको मतलब कि पूरा कट जाएगा तो क्या बोलेंगे, शांत हो जाएगा। यानी कि 5 का गुणा जाए ना, 5 का गुणा जाए, इसका मतलब 31 मतलब 13/31/25 का जो दशमलव प्रसार है ये किस टाइप का है, शांत है। यानी कि ये क्या है, ये शांत। आपको बात तो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन है नेक्स्ट में क्वेश्चन है 17/8। बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत। देखिए, मैंने आपको क्या बोला
कि हर का गुणनखंड करो सबसे पहले। तो हर में क्या है, तो हर में 8 है, तो 8 को हम कहीं साइड लिखेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से जाएगा, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी कि ये चीज़ क्या हो रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 किसका गुणज बना, तो 2 का गुणज बना, केवल 2 × 2 × 2 यानी 2 × 2 × 2, 2 का गुणज बना। इसका मतलब जो इसका दशमलव प्रसार है वो क्या किस टाइप का है, शांत है। ठीक, यानी कि किस टाइप का दशमलव प्रसार है, शांत। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन है 64/455 बताना है कि जो ये 64/455 का जो दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या शांत। तो बताना है तो आपको क्या करना होगा कि जो हर में है, हर में जो है, यानी कि हर में जो है इसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड पर ध्यान देंगे। और मैंने क्या बोला उस चीज़ को मैं फिर ध्यान देंगे। ठीक, तो पहले इसका गुणनखंड करें। तो 455 का गुणनखंड ये 4, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। ठीक, तो 5 से काटेंगे, 5 से कितने टाइम्स कटेगा, 5 से ये 91, ये 91 टाइम्स कट रहा है। फिर अब 7 से चलेंगे तो ये 7 से कटेगा, तो 13 सत्ते 91 यानी कि 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में, यानी कि इसका गुणनखंड क्या हुआ, 5 × 7 × 30। ये 5 का गुणज है, 5 का गुणज भी नहीं है, 5 है उससे मतलब नहीं है टोटली 5 रहना चाहिए या टोटली 2 रहना चाहिए, या 2 और 5 का गुणज रहना चाहिए, यानी कि 2 × 5 ये कुछ इस टाइप का है। तो दशांत है अन्यथा अशांत, यानी कि ये किस टाइप का है, 5 × 7 × 13, यानी केवल 5 गुणज तो नहीं है, इसमें 7 भी है, 13 भी है, यानी कि जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो किस टाइप का होगा, अशांत। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखता है इसी एक्सरसाइज का। है 15/1600 बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हर का गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो हर का गुणनखंड करेंगे तो चलिए इसको, ये 2 से कटेगा, 2 से 800, फिर 2 से 400, देखिए फिर 2 से ये 200 बार में। ठीक, फिर 2 से ये 100, फिर 2 से ये 50, फिर 2 से 25, 5 से 5, 5 से 5। ठीक, यानी कि जो ईयर है ये किसका गुणज है, देखिए 2 2 2 2 2 2 5 5, यानी कि 2 और 5 का गुणज है। जब 2 और 5 का गुणज आता है तो भी जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। ठीक, यानी कि 15/1600 क्या है मेरा, शांत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और बात को समझ में आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कि इसी तरह का मैं वीडियो हमेशा प्रोवाइड करता रहूँगा और आपका जो क्लास 10th का मैथ है वो बिल्कुल बूस्ट हो जाएगा। और एक बात को ध्यान रखेंगे, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम क्लास 10th का मैथ जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, मैं इतना इसको तोड़ेंगे कि आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको वीडियो देखने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक, मैं इसको इतना तोड़ कर आपको सामने पेश करूँगा ना कि केवल आपको प्रैक्टिस और मैथ, क्लास 10th का मैथ ऐसे हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन है 23/2 to the power 3 5 to the power 2
बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है शांत है या शांत। तो देखिए हमको हर का गुणनखंड करना होगा, तो यहाँ पे तो गुणनखंड के रूप में दिया ही है, यानी कि ये 2⁵ और 5⁵ ऐसे कुछ दिया है, 5⁵2, यानी कि इसको हम लिख कैसे सकते हैं 2 × 2 × 2 5 × 5, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जो गुणनखंड है यानी कि जो इसको ऐसे यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक, यानी कि 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है किस प्रकार का है, शांत। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले, तब तक के लिए जय हिंद।